हाइड्रो को टाइगर मार के फिनिश ऑफ किया जा रहा है और इस बीच जायरो गॉड उनके पास वो एक है, लेकिन एट द एंड टीम एपेक्स गेमिंग एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब देती हुई अपने कंपटीशन को सामने आई थी टीम जो है तो एक जिद लेकर आगे बढ़े, जो आएगा उनके आगे मैच से बाहर का रास्ता उनको ये दिखाएंगे। छह मात्र टीम्स अभी के लिए इस मुकाबले के अंदर बाकी है। 17 वो प्लेयर्स हमको देखने को मिलने वाले हैं। एपेक्स गेमिंग आखिरकार वो भी हमको एक्शन में आती हुई दिखाई दे रही, बिकॉज गॉड्स रेन उनके ठीक सामने इस समय यहाँ पर मौजूद। के द्वारा नेट्स का इस्तेमाल करा जा रहा है, हर्ष के द्वारा वो नेट्स का इस्तेमाल होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट अभी भी वो प्रॉपर कनेक्शन रेडर वो मिस आउट थी। बट लीजिए पीछे साइको रेवेनेंट एक्सपार्क के ट्रेस कोड है जिनके द्वारा नॉक निकाला जा चुका है। फायदा जेली को मिला, वो ग्रेनेड जो जाके लगा वो जेली ने 2 फ्रैग्स निकाली, गॉड्स रेन को बाहर कर दिया। बट ये मौका कहीं ना कहीं आइको रेवेनेंट एक्सपार्क ने ढूंढा कि चलिए स्लैम करते हैं, वो टीमें फाइट ले रही हैं। जेली का डाउन होना वो प्रॉब्लमैटिक देखने को मिलेगा, लेकिन रिटेलिएशन में और नॉक्स निकाले जा रहे हैं। हर्ष पूरी कोशिश करते हुए देखने को मिल रहे हैं कि वो फाइट बैक करें। देखिए प्रयास इस समय चल रहा है, बट हाइड्रो समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि अकेले अब इस मुकाबले के अंदर फिलहाल के लिए खिलाड़ी ली जाए कुरमेट एक्सपार्क के ट्रेस कोड वो आगे बढ़ते हुए ताकि रिवाइवल निंजा को दे सके। बचाना इस समय यहाँ पर पेन को भी है, बट मोलोटॉव का इस्तेमाल वो कर लिया गया एंड वो मोलोटॉव वो लग चुकी है पेन को, बट फिर भी ट्रेस कोड ने हाथ हटाया नहीं। अभी भी रिवाइवल वो देंगे एंड पेन को एक जीवन दान इस मुश्किल समय में दे दिया जा चुका है। पूरा प्रयास करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते हो सकता है कि साइफर एकेडमी वो परेशानी में आए, बट वहीं पे हाइड्रो वो परेशानी में आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए वो नॉक निकाल पाना उतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी आदि को अभी के लिए लड़ाई लड़ते हुए सामने से मोलोटोव कॉकटेल का यूज किया गया। आदि थोड़ी देर के लिए वो अभी के लिए पीछे जाते नजर आ सकते हैं, बट डैमेजेस अच्छे खासे दिए गए और कहीं ऐसा ना हो कि वो प्लेयर खुद के मोलोटोव कॉकटेल में जल जाए। बट जॉनथन पीछे से टीम एपेक्स गेमिंग की भी एंट्री हो चुकी है। साइफर एकेडमी टीम नेबुला के आदि को अभी के लिए घेर रही है, बट उनको पता नहीं है कि एपेक्स गेमिंग उन्होंने आपके ऊपर फील्डिंग सेट कर दिया। लेकिन क्या बढ़िया डिसीजन साइफर एकेडमी उनकी तरफ से, अपने व्हीकल्स का डायरेक्शन चेंज किया और इस जगह से पूरे तरीके से निकल गए। लेकिन आदि की बारी है, जॉनथन विद अ ग्रेनेड आगे बढ़ता वो प्लेयर, क्या उनका वो सटीक ग्रेनेड काम कर पाएगा? क्या बिल्कुल करेगा। नेबुला के आदि उनको करेगा लॉबी की ओर रवाना और खुद को टीम एपेक्स गेमिंग दिलाएगी वो तीसरा फिनिश पॉइंट। 3 फिनिशेस इस वक्त यहाँ पर एपेक्स गेमिंग के पास बिल्कुल से आ चुके हैं, बट अभी भी उनके खिलाड़ियों को सर्कल के अंदर आना है। फ्यूरी उनको डाउन किया गया, वाइपर उनको डाउन किया गया। एलिमिनेशन देखिए फिलहाल के लिए एक के बाद एक इस वक्त यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट K9 उनके स्ट्रेंजर वो एक इकलौते इस मुकाबले के अंदर मौजूद है। उनके ठीक सामने देखने को हमको इस समय ट्रॉय द मिलियंस वो देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आइको रेकनिंग भी उस फाइट में मौजूद दिखाई दे रही है। आइको रेकनिंग इनके पास 3 खिलाड़ी इस समय यहाँ पर, बट वहीं पर फिनिश फीड में जॉनथन का नाम चमका है, क्योंकि ट्रॉय द मिलियन के एडन उनका फिनिश हासिल करा है। बट लीजिए साथ ही एलिमिनेशंस वो आएंगे इस वक्त यहाँ पर एपेक्स गेमिंग के भी 4 फिनिशर्स के साथ, बट प्रो का नेट क्या वो पहुंच पाएगा स्ट्रेंजर तक? क्या एलिमिनेशन इस वक्त यहाँ पर K9 के खिलाड़ी का? तो चलिए जी हाँ, K9 वो रहेगी अगली टीम बाहर होने वाली। यार लगातार 2 मैचेस टीम K9 उनके फेवर में जाते हमें देखने को मिले नहीं, मात्र 2 टोटल पॉइंट्स के साथ इस मुकाबले से उनको बाहर जाना पड़ा। लेकिन अभी के लिए सामने देखिए किस प्रकार से मौजूद टीम आइको रेकनिंग के प्लेयर्स जल्दी उनकी निगाहें पड़ चुकी हैं और मुझे लगता है निगाहें पड़ते ही वो सामने मौजूद उन प्लेयर्स की दुविधाएं बढ़ाने वाले हैं। नॉक करने का प्रयास किया गया, शॉट्स लिए गए, लेकिन अभी के लिए जोन के अंदर जाना वो भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए। जॉनथन वो खुद को लेकर जोन के अंदर पहुंच चुके। हाइड्रो उन्होंने एक बढ़िया कवर अपने लिए मेंटेन किया हुआ है, हार्ड कवर मेंटेन किया हुआ है। बिल्कुल से एंड एपेक्स गेमिंग वो जीवित है 5 फिनिशेस के साथ इस समय वो देखने को बिल्कुल से मिल रहे हैं। मेरे को कुछ समय के लिए शायद उनका एलिमिनेशन आ चुका है, बट जी नहीं, द मॉन्स्टर्स आर स्टिल इन द मैच। एंड देखने वाली बात कि उनके चलते अब गॉड्स रेन क्या उनको तकलीफ पहुंचती हुई देखने को मिलेगी। ये दोनों टीम्स भी बार बार एक दूसरे के करीब जरूर से आ रही हैं, प्रयास चल रहा है कि एक दूसरे को वो चोट पहुंचा सके, बट अभी तक वो पहला नॉक वो शुरुआत उस फाइट की वो फिलहाल के लिए नहीं देखी। हालांकि जॉनथन एक नेट से प्रयास करना अभी के लिए चाहते हैं। एक्वानॉक्स ने मोलोटॉव डालकर कोशिश करी है, लीजिए एक नहीं 2 मोलोटॉव्स आएंगे, बट जॉनथन का नेट है जो कामयाब साबित होता हुआ दिखाई देगा। ट्राई आउट्स को डाउन बिल्कुल सभी के लिए कर दिया जाएगा। जॉनथन इज मेकिंग द मूव टुवर्ड्स एक्वानॉक्स। डैमेज अभी के लिए एक्वानॉक्स उनको काफी दिया गया, बट एक्वानॉक्स के निकल के वो जॉनथन को डाउन करेंगे, उस नॉक को सिक्योर भी करते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि एक्वानॉक्स उनके टीम पीछे इस समय चली है, तो हाँ 2 फिर गॉड्स रेन के पीछे पड़ चुके हैं। एक एक करके गॉड्स रेन के प्लेयर्स को पिक ऑफ वो इस वक्त एपेक्स गेमिंग के प्लेयर्स करते हुए देखने को मिल रहे हैं। 8 फिनिशेस निकाल लिए गए, टॉप 7 में एपेक्स गेमिंग अपनी जगह वो बनाती हुई।
जब बिल्कुल कुछ मिली सेकेंड का ही अंतर था बैकअप आने में, तब तक नॉक एंड फिनिश कर दिया गया जॉनथन को। बट चलिए अभी भी वो 3 प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वो काफी डैमेज होते हुए। काफी ज्यादा डैमेज अवस्था, बट चलिए हील करने का मौका मिलेगा। आप देखिए उनके पास कोई और एंगल नहीं है वहां पर नॉक करने का, बट हाइड्रो अपने ग्रेनेड से नॉक करना चाहते थे, बट हर्ष की बात करें उनके ग्रेनेड ने काम कर दिया। सामने वेनम वो डाउन किए गए, बाकी के प्लेयर्स को पीछे अभी के लिए जाने पर ध्यान देते हुए। लेकिन चलिए देखना भी होगा कि इस प्रकार से यहाँ पर हैंडल करने वाले, क्योंकि आपके सामने वो 4 खिलाड़ी थे, 3 में कन्वर्ट किया वेनम। कंफर्मेशन सिक्योर करने का प्रयास सर्च ये भारी पड़ सकता है आपके लिए। ओपन एरियाज पर गए, अपने व्हीकल को लेकर रिस्क लिया गया, एक फ्रैग के चक्कर में दिक्कतें बढ़ सकती थी, बट चले खुद को लेकर सेफ आए और अभी के लिए उस एरिया को पूरे तरीके से अपनाते हुए के द्वारा एलिमिनेशन वो आता हुआ इस वक्त यहाँ पर देखने को मिला। एंड इसी के साथ साथ 5 टीम्स बाकी हैं, बट एपेक्स गेमिंग उन रीजेस का अच्छा इस्तेमाल करना भी के लिए चाहती हैं। जानती है कि नजदीक में इस वक्त मैड किंग्स है, जानती है कि नजदीक में फिलहाल के लिए इंपीरियल फिस्ट भी आ चुके हैं। सैंडविच सिचुएशन में ना फंसे, इस पे एक एंगल वो क्लियर करना भी के लिए चाहेंगे। हर्ष के द्वारा गॉड ओपी उनको धूल चटाई गई। जी हाँ बिल्कुल, अभी के लिए बस मात्र वो 2 प्लेयर्स, जिसमें से आप एक प्लेयर को काफी डैमेज्ड अवस्था में देख पाने वाले हो। लेकिन अभी के लिए वो शुरुआत अच्छी हुई है, उसको कहीं ना कहीं अंत अच्छा देना चाहती है टीम एपेक्स गेमिंग। और शुरुआत देखिए 10 टोटल फिनिशेस पॉइंट, डबल डिजिट के आंकड़े को भी टच कर लिया। सामने अभी के लिए एक और प्लेयर मौजूद थे, हर्ष ने स्पॉट किया, उनको नॉक करने का प्रयास किया। रैंडम वो शॉट्स लिए जा रहे, फिर भी वो नॉक कर पाना उनके लिए आसान नहीं रहने वाला। बट हाइड्रो उनको पता है कि सामने वो प्लेयर बहुत डैमेज अवस्था में, खदेड़ा उन्होंने भी था, बट जेली वो पीछे मौजूद थे, उन्होंने नॉक निकाला। और आखिरी प्लेयर का समापन वो कुछ इस प्रकार से किया जाएगा, यानी टीम एपेक्स गेमिंग अभी के लिए वो पूरी दावेदारी यहाँ पर दिखाती हुई, क्योंकि मैड किंग्स के प्लेयर्स वो एपेक्स गेमिंग के काफी करीब जाते हुए देखने को मिले। एपेक्स के प्लेयर्स को अंदाजा हो चुका है, स्मोक्स इस समय डिप्लॉय करे जा चुके हैं, अपने प्रतिद्वंदियों की आंखों में धूल झोंकने की पूरी इस वक्त यहाँ पर वो कोशिश। बट शुभ क्या इस एंगल का इस्तेमाल करके कुछ और नॉक्स निकाल सकते हैं? जो बिल्कुल शुभ को करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर वो यहाँ से टीम मैड किंग्स के लिए कुछ तकलीफें क्रिएट करके जाते तो ये क्लियर हो जाएगा कि टीम एपेक्स गेमिंग के पास चांसेस बन सकते हैं। बट उन्होंने अपने प्लेयर जिन के पास जाना उचित समझा, काफी अच्छी तरह से तरीके से अपने व्हीकल को जब्त तो करा दिया। बट हाइड्रो के चंगुल से बच पाना उनके लिए आसान नहीं था, लीजिए उनको नॉक कर दिया गया। कंफर्मेशन वो सिक्योर किया जाएगा, 13वां फिनिश पॉइंट टीम एपेक्स गेमिंग के खाते में। और वो मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं वापस, जो भी के लिए मिरामार के मैदान के अंदर अपने जीत का परचम लहराने को तैयार। बट नोवी पर ही हाइड्रो को डाउन करेंगे जेन। सामने वो मौजूद जेली बहुत डैमेज अवस्था, और यही वो क्षण है जब आप अपने आप को एक ट्रिगर पैसेज दिखाए, थोड़ा सा संभाले और फिर से वापस से पलटवार करें। एपेक्स गेमिंग कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि शायद से वो पकड़ ढीली हो चुकी है चिकन की, बट चलिए वापस से रिग्रुप हो चुके हैं, अपने खिलाड़ी को रिवाइवल देना चाहेंगे। बट वहीं पे सेम पॉइंट को स्पॉट कर लिया जाएगा, नॉक वो खिलाड़ी देखने को बिल्कुल से मिला, बट नोवी का वो शानदार नेड जिसके चलते अल्फा स्क्वाड वो तीसरे पायदान पर धकेल दिया भी के जाएंगे। बट एपेक्स के खिलाड़ी वो जानते हैं इस समय यहाँ पर लोकेशन मैड किंग्स की, एंड भले मैड किंग्स और फाइट में जाती हुई देखने को मिलेगी, बट जरूरी है कि चिकन कौन निकालेगा, जरूरी है कि अंत तक कौन टिकेगा। इस समय यहाँ पे एपेक्स के खिलाड़ी बन चुके हैं वो प्लेयर। बट हर्ष उनके द्वारा वो थोड़ी गहमा गहमी, और लीजिए वेनम और साथ ही साथ एक्सटर्मिनेटर्स को भी डाउन किया जाएगा, फिनिश किया जाएगा। ये इंपीरियल फिस्ट के लिए एक मुंह तोड़ जवाब है, जो ग्रेनेड उन्होंने दागा था कहीं ना कहीं इनके कप्तान जेली के ऊपर, उसका जवाब दिया जा रहा है। एंड वी ऑल नो द नीड गॉड जॉनथन, जब वो ग्रेनेड करते हैं पोजीशन का अगर जरा भी जायजा हो कि एग्जैक्ट किस लोकेशन पे वो प्लेयर है, उनके नीड्स ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम इंपैक्ट लेके आते हैं। बट अब पास में आती हुई देखने को मिल रही है एक और टीम, एंड दैट इज आईक्यू रेकनिंग। यहाँ से थोड़ी सी मैं मानता हूँ टीम एपिक्स के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है, अगर वो डिसीजंस गलत गए तो फिर यहाँ से नॉक्स निकलने शुरू हो सकते हैं टीम एपिक्स के लिए। लोविश ओपन में स्पॉट होते हुए देखने को मिले हैं, साहिल उन्हें भी डैमेज किया गया है, दोनों ही प्लेयर काफी लो। हाइड्रो बढ़ चढ़ के आगे एग्रेस करते हुए देखने को मिल रहे हैं, बाकी प्लेयर्स उनके देखिए बैकअप देने की पूरी कोशिश करेंगे, बट ये फाइट बड़ी है। हाइड्रो उन्होंने चलिए फाइनली वो नॉक निकाला है, और अब लोविश के ऊपर वो एग्रेशन। हर्ष अपना हवरक्राफ्ट लेके आगे बढ़ रहे हैं, बट दूर दराज के एंगल से लीवाई उन्होंने जॉनथन को डाउन किया। हाइड्रो वो लोविश को डाउन तो करते हैं, बट जॉनथन का समापन हो जाएगा ऐसे में। पिछले मैच में 5 फ्रैग निकाले थे उस प्लेयर ने, इस मैच में भी मंशा साफ थी कि बेहतर रिजल्ट्स होंगे, बट दूर दराज के एंगल से लीवाई ने वो कवर दिया अपनी टीम को। यूं ही नहीं, आईक्यू रेकनिंग भी एक वन ऑफ द बेस्ट कंटेंडर्स है इस लॉबी की। जो बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने यहाँ पर बैकअप प्रोवाइड किया। जॉनथन उनको यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया, बट हाइड्रो अभी भी है। आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने 2 प्लेयर्स को नॉक एंड फिनिश करा दिया। आइकोनॉक्स के पास एक अच्छा एंगल है, आईक्यू टीम तबलास के रीपर उनको सर्कल पहुंचना है, वो अभी सर्कल के काफी दूर है, बट रीपर ने एक चीज तो कोशिश करके निकाल ली है, वो कुछ प्लेसमेंट पॉइंट है। जेली देखिए आगे बढ़ के गए, क्योंकि अगर जेली के ऊपर शॉट्स आते हैं तो बैकअप हर्ष और हाइड्रो देते हुए देखने को मिलेंगे, और जेली के पास तो हवरक्राफ्ट है। वी ऑल नो कि कितना ज्यादा डैमेज ये टैंक कर सकता है, और कितना प्यारा कवर मिलता है आपको हवरक्राफ्ट के पीछे।
एक अच्छा खासा हार्ड कवर अब इनके मिल चुका है। और देखिए जेली हर बार ऐसा कर रहे हैं कि खुद को खतरे में डाल के आगे बढ़ के अपनी टीम के लिए बेस बना रहे हैं जोन के अंदर। एंड हर्ष को देखिए, उन्होंने गॉड को स्पॉट किया और बड़ी आसानी से गॉड ओपी को बड़ा ही इजीली नॉक फिनिश कर दिया है। एक बार फिर से टुकड़ा टुकड़ा करके ही सही, टीम एपेक्स गेमिंग सबको समाप्त कर रही है। लुक एट दैट, iQOO 8-bit के प्लेयर को भी डाउन किया गया, उस तरफ हाइड्रो ने भी एक नॉक निकाल दिया है। चलिए जेली वो फिनिश यहाँ पे लेके जाएंगे और अब मौका आ चुका है सर्कल पहुंचने का। टीम एपेक्स गेमिंग खेल रही है, टीम जेली एक अलग स्तर के आइकन बन रहे हैं अब। जी हाँ बिल्कुल, दे आर अनस्टॉपेबल। आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर दो प्लेयर्स को पीछे छोड़ा। जेली वो अपने आइजल सिप के दौर पर किस प्रकार से खेल रहे हैं। उनके पास एक ओवरक्राफ्ट था, ओवरक्राफ्ट ले गए आगे, अपने लिए कवर बनाया, वहां से वो कवर भी प्रदान कर रहे हैं अपनी टीम को। पीछे से जेली वो है, आगे से दो प्लेयर हर्ष एंड हाइड्रो है, ऊपर iQOO 8-bit। उनके लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही है। TAG वो इस मैच के अंदर अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर बनकर उभर चुके हैं। टीम iQOO 8-bit एक्वानॉक्स उन्होंने एंट्री ले लिया यहाँ पर। लेकिन समापन टीम iQOO 8-bit उनका किया जाएगा, बट एपेक्स गेमिंग एक मैच पिछला अपने नाम किया था और दूसरे को अपने नाम करने को तैयार। बार बार प्रूव करते हुए दैट दे आर दी एपेक्स प्रेडेटर। बहुत ही बढ़िया कोशिश, बट रीपर के द्वारा वो शॉट्स लिए गए। जेली फिलहाल नॉकड आउट। बट इस सिचुएशन में सबसे कड़ी चुनौती अब रीपर के लिए आती हुई। अकेला प्लेयर सामने दो खूंखार शिकारी टीम एपेक्स गेमिंग के। डिसाइड टू गो समवेयर एल्स, बट यहां वो ड्रॉप क्लैश देखने को मिल रहा है टीम एपेक्स गेमिंग। वेपन मिला है हाइड्रो के पास, वो वेक्टर देखने को मिली है। डैमेज काफी दिया, लेकिन जितनी एमो थी उतना उन्होंने कंज्यूम कर लिया। हाइड्रो को टाइगर मार के फिनिश ऑफ किया जा रहा है और इस बीच जायरो गॉड उनके पास वो एक है, लेकिन एट द एंड टीम एपेक्स गेमिंग एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब देती हुई अपने कंपटीशन को। सामने आई थी टीम जोएश, लेकिन उसी जोश और हवाश में समाप्त तो नहीं किया जाएगा। जोनाथन भी बच गए, माइन्यूट सी एचपी बची हुई है, सारे प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। तो यानी कि टीम एपेक्स गेमिंग सिर्फ सर्वाइवल गेम्स नहीं, सिर्फ रोटेशनल गेम्स नहीं, बल्कि फाइट बैक करना जानती है, अप फ्रंट कोलिजन देना जानती है, वो ब्लंट अटैक करना जानती है। कुछ भी करके हर मैच के साथ वो अपने पास ही रखने की कोशिश इस वक्त यहाँ पे टीम एपेक्स की देखने को मिल रही है। तो एक अलग ही जंग है जो अब अंजाम दे रहे हैं एपेक्स के खिलाड़ी। बट वहीं पर टीम साइफर की अगर बात कर ले, प्रयास उनके द्वारा भी इस समय यहाँ पर कि एपेक्स के प्लेयर्स का जो नॉक निकाला है जेली इस वक्त यहाँ पर वो खिलाड़ी उनका नॉक को कंफर्म कर ले, बिकॉज पहला फिनिश होगा, वो पहला पॉइंट होगा साइफर एकेडमी जो इस मिरामार में हासिल करते हुए देखने को मिलेगा। लीजिए ओपनिंग नॉक निकाला जा चुका है, तो इसलिए आगे भी बढ़ने की कोशिश अब यहाँ से साइफर एकेडमी के प्लेयर्स वो करते हुए। नुकसान तो देखिए डेफिनेटली यहाँ पे टीम एपेक्स गेमिंग को हुआ है। जोनाथन हर्ष आई डोंट थिंक सो उनके पास प्रॉपर वेपन्स इतने ज्यादा अच्छे हैं इस समय। और साइफर एकेडमी को देखिए, वो फाइट को अवॉइड करके टीम जोएश के साथ थोड़ा बाहर गई थी कि लूट इकट्ठा कर पाए। और लीजिए जेली तो तुरंत ही नॉक होते हुए देखने को मिले, बट हाइड्रो एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब देते हुए देखने को मिले। साइफर एकेडमी मौका मत दीजिए इस लाइनअप को, मौका मत दीजिए इस लाइनअप को। जब जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी टीम एपेक्स गेमिंग ऐसा फाइट बैक करती है, जवाब आपके पास होता नहीं है। और एक बार फिर वही हुआ टॉक्सिक। आई मीन क्या अटेंडेंस लगाने जा रहे हो आप उस कंपाउंड के अंदर बारी बारी करके? लुक एट दैट गाइस, जस्ट लाइन अप होते जा रहे हैं प्लेयर्स और बस फाइट बैक करती चली जा रही है टीम। 7 फिनिशेस ऑलरेडी आ चुके हैं। टीम एपेक्स गेमिंग दे हैव ब्लोन अस आउट ऑफ द पार्क मैन। एक सेकंड के लिए रिवाइंड करते हैं सारी चीजों को। हमें इंस्टेंट रिप्ले देखने को मिलने वाला है बहुत जल्द हमारी स्क्रीन पे, जो दिखाएगा आपको कि क्या हुआ था उतरते क्षण। जैसे प्लेयर्स ने पुश किया, मासूम ने एक नॉक तो निकाला, बट हाइड्रो ने फाइट बैक किया। और नॉट जस्ट हाइड्रो बट जॉनी ने भी देखिए बैकअप दिया, दूसरे प्लेयर को वहां पे टेक डाउन किया गया। तो आप जस्ट लाइन अप होते चले जा रहे हैं। और उसके बाद जब जॉनी भी नॉक थे, देन वहां पे हमें देखने को मिलता है एक और पुश। और वहां वेक्टर का वो फायर रेट, हायर फायर रेट जो मिलता है ना आपको वेक्टर के साथ, यूजुअली हम कहते हैं कि यार वेक्टर वो वेपन नहीं है जिसको हम चलाना चाहते हैं, बट एपेक्स गेमिंग वही वेक्टर का इस्तेमाल करके स्क्वाड क्लच कर रही है। काफी आइसोलेटेड है ना दोनों प्लेयर्स, अगर आप देखें सिम्प और क्लच गॉड कोई बैकअप दिख नहीं रहा है पास में। कॉमी कोशिश करी, देखिए कॉमी ने एट द एंड फिर से नॉक निकाला था। हाइड्रो आई थिंक ये दूसरी या तीसरी बार नॉक होते हुए देखने को मिल रहा है, बट चिंता नहीं है, ब्रदर इन आर्म्स भाई सारे ये साथ खड़े देखने को मिल रहे हैं। कि बीजीएमआई सीन में आप विक्टोरिया समर्स को काइंड ऑफ साइडलाइन कर दे रहे थे कि यार उतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं आएगी, बट देन बीएमपीएस हैपेंड एंड फिर वहां से एवरीथिंग चेंज्ड। बट चलिए फिलहाल तो टीम एपेक्स गेमिंग वो सब कुछ बदलती हुई देखने को मिल रही है। गॉड्स रेन दे काउंटिंग बैकवर्ड्स, खत्म गॉड्स रेन भी। और लीजिए 11 फ्रैग आ गए हैं टीम एपेक्स गेमिंग के पास में देखने को मिलेंगे, बट क्या जोशी उनको एक मौका मिल चुका है, बिकॉज़ जस्टिन के ठीक सामने रहेंगे इस समय यहाँ पर मौजूद। कोशिश तो कर रहे हैं, मिनी का इस्तेमाल भी फिलहाल के लिए करता हुआ देखने को मिलेगा वो खिलाड़ी। बट चलिए आपने डर बना दी है, अभी भी कनेक्शन जो बनाने थे वो नहीं बना पाए। बट इस सभी के बीच एपेक्स के खिलाड़ी जोनाथन, नॉक उनके द्वारा भी निकाला गया है फिलहाल।
11 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं और लीजिए गो सोलो हिक बोजॉन के एक और प्लेयर बनी को भी डाउन कर दिया है। वो 13वां फ्रैग आ सकता है, रश बॉय को समाप्त कर भी दिया गया है। वो एक और फ्रैग निकालने की पूरी कोशिश, बट हाइड्रो ऐसे में ऑफ गार्ड पकड़े जाएंगे। हाइड्रो को फिनिश किया जाएगा, बदला लेना होगा इसका। ये 2v3 की फाइट फिलहाल देखने को मिल रही है और एक एक करके कॉर्नर कर रहे हैं अपने अपोनेंट्स को। पहले हीरो को समाप्त किया गया और अब व्हाइट टाइगर की बारी आनी चाहिए। दैट्स द प्लान। बनी जो बचा के आगे बढ़ना चाह रहे थे उन्हें बाहर किया जाएगा और लीजिए वो आखिरी प्लेयर उन्हें भी बाहर कर दिया गया। हालांकि डेफिनेटली जेली को नॉक किया गया और ये मौका विक्टोरियस समर्स के पास आ चुका है। टीम एपेक्स गेमिंग को बहुत ज्यादा संभल के खेलना होगा क्योंकि विक्टोरियस समर्स वो टीम है जो आराम से इन्हें अभी बाहर कर सकती है क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज हैं ऑलरेडी। आपका एक प्लेयर बाहर जा चुका है, फिनिश हो चुका है हाइड्रो। जोनाथन 6 फ्रैग निकाल चुके हैं। एक बार फिर से मिरामार का वो रूप देखने को मिल रहा है। एंड गब्बर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पिछले मैच में मिरामार में 5 फ्रैग निकाले थे जॉनी ने और इस बार 6 वो ऑलरेडी कर चुके हैं। बिल्कुल, एंड देखिए हर मैच के साथ वो परफॉर्मेंस भी एक अपलिफ्टेड तरीके से टीम एपेक्स के द्वारा वो हमको देखने को इस समय यहाँ पर मिल रही है। बट जेनेसिस की लोकेशन जान चुके हैं। रेडन 2 नेट लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कैप के ऊपर निशाना भी के लिए दागा जाएगा, बट वही गोलियां शुभ के द्वारा भी दागी गई। एपेक्स से खिलाड़ी शेली को फिलहाल के डाउन बिल्कुल सभी के लिए कर जा चुका है। उस नॉक को सिक्योर करने का प्रयास रहने वाले हैं, पर जोनाथन नजदीक में तो उनके भी इस समय यहाँ पे स्किप्स आ पहुंचे हैं। मुश्किलों में फंस सकते हैं एपेक्स के खिलाड़ी बिकॉज जोनाथन एंड हर्ष वो केवल 2 प्लेयर्स हैं इस टीम के। एक डुओ है जो काफी समय से डेडली तरीके से तो खेल रहा था, बट अब डेडली डुओ वो बनने की आवश्यकता। थोड़ा सा जोन की तरफ, उन कंपाउंड्स की तरफ बढ़ना वो डिसीजन रहेगा जेली का यहाँ पे कि थोड़ा सेफर एंगल से आप फाइट लीजिए। देखिए वो डिसीजन जो आपने लिया शुरुआती तौर पे फाइट लेने का आगे बढ़ के उन कंपाउंड्स में, वहीं से थोड़ी चीजें लड़खड़ाई जरूर थी। अब डेफिनेटली आपको कई सारी टीम्स टारगेट करने की कोशिश करेंगी जो आपके आसपास हैं। सर्कल छोटा हो रहा है चूंकि पीछे से आईक्यू सोल यहाँ पे आपको फाइट बैक कर सकती है, सामने आईक्यू 8-बिट बैठी है। बट ऐसे में जेनेसिस के लिए मुसीबतें काफी खड़ी हो रही हैं। टीम आर्यन और आईक्यू रेकनिंग दोनों के बीच में फंस के वो प्लेयर्स फिनिश ऑफ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। खत्म करना चाहते हैं सारी चीजों को, बट ये लेजेंड का 1v3 है। सवाल खड़े करते रहिए, रॉकेट उड़ती रहेगी, ऊपर जाती रहेगी स्ट्रेटोस्फेयर के भी बाहर। और अब टीम एपेक्स गेमिंग ने भी स्लैम दे दिया है गब्बर यहाँ। बिल्कुल से टीम एपेक्स गेमिंग वर्सेस आईक्यू सोल, एक ऐसी फाइट जिसका बेसब्री से हर कोई इंतजार करता हुआ देखने को मिलता है। लीजिए अंदाजा लग चुका है कि सोल के प्लेयर्स को भी एपेक्स के प्लेयर्स की लोकेशन का फिलहाल के लिए थ्रोएबल्स को इस्तेमाल करे जा रहे हैं। लेजेंड की दिशा में नेड आएंगे, स्प्लैश डैमेज उनको देते हुए देखने को बिल्कुल से मिल जाएंगे। बट वहीं पर एक ऐसा ट्रायंगल लेजेंड के पास दिखाई दे रहा है जहां से तकलीफ एपेक्स के प्लेयर्स को पहुंचेगी। डैमेज हर्ष को दिया गया, जोकर का नेट वो हर्ष को डाउन करता हुआ देखने को मिलेगा। जोनाथन वो एक अकेले उस मुकाबले के अंदर बचे हुए हैं, बट कब तक टिक पाएंगे बिकॉज आईक्यू सोल के खिलाड़ी उनको घेरेंगे। ऐसा लग रहा है कि मारो रेवन भी तैयार बैठी है। बेशक लकी का पर उन्होंने कैजुअलिटी खाई है, लेकिन फिलहाल के लिए शुरुआत तो वॉरेन ने भी करके दिखा दी। 2 फ्रैग्स वहां पर अभी भी जंग चलने में लगी पड़ी। बैक टू बैक टीएजी की भी बैटल के यहाँ पर शुरुआत यहाँ पर हर्ष ने GS9 के साथ दी है। और ओके इट्स नॉट हर्ष, यो लमाओ की तरफ से था, बट और अब धीरे धीरे यहाँ पर प्लेयर्स आगे मूविंग करते हुए स्पॉट यहाँ पर कर लिया। एक अच्छा शॉट यहाँ पर, बट हर्ष के ऊपर काफी ज्यादा डैमेज आया। एक बुलेट का और डैमेज आएगा, दिक्कतें हो सकती हैं। बट उससे पहले वहां पर उस खिलाड़ी को टेक डाउन किया गया। फ्रैग इंस्टेंट कंफर्म किया जाएगा। हर्ष यहाँ पर खुद को हील करेंगे, बट हाइड्रो वो यहाँ पर आगे चार्जिंग करते हुए। ध्यान रखना पड़ेगा, हाइड्रो कभी कभी बहुत ज्यादा ओवर कमिट करके आगे पहुंच जाते हैं, ये फोकस रखना पड़ेगा। क्यों लमाओ भी वहीं पर इंतजार करते हुए धीरे धीरे चार्जिंग यहाँ पर करते हुए एक और नॉक यहाँ पर निकाला है। फ्रैग इंस्टेंट कंफर्म किया गया है। क्वांटम स्पार्क्स अब धीरे धीरे बिखरती हुई, और हाइड्रो जैसा मैंने बोला था गेम्सो कि बहुत ज्यादा ओवर कमिट हो जाता है, और यहाँ पर वही प्रॉब्लम हुई है। नॉक किया और कंफर्म कर दिया गया हाइड्रो को। जी हाँ, बट कोई बात नहीं। अब देखिए रिकॉल करके वापस से बुला लिया जाएगा, उतना ज्यादा चिंता नहीं है। लेकिन LFP के खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, देखने को मिल जाएंगे। तो आने वाले खतरे को पहले से ही आपको अंदेशा हो चुका है, तो पहले से उनको रोकने में कामयाबी अगर आपको मिल जाती है तो बढ़िया भी रहेगा। देखिए जैसे मैंने कहा भी था ऑलरेडी, शैली ने वहां पर रिकॉल तो कर दिया, लेकिन जो 2 खिलाड़ी बचे ना एटलीस्ट वो यहाँ से वैल्यू निकालना चाहते हैं। पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि फिलहाल शायद उनको स्पॉट किया गया था और शायद अंदाजा लगा नहीं पाए मास्टर। क्वांटम स्पार्क और TAG की जंग एक बार फिर से, मुझे लगा था कि थोड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन वो आगे जाकर बिल्कुल आश्चर्यचकित करते नजर आ गए अपोनेंट को। मैक्स एंड वेट किया जा रहा है, एक दूसरे को कवर देके आगे बढ़ना चाहेंगे, बट आईक्यू सोल का एलिमिनेशन हो चुका है। पहली टीम जो यहां पर एलिमिनेट हुई है आईक्यू सोल रोंडो से, कोई रिकॉल कुछ नहीं। थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, बट रोयू काफी ज्यादा खुद को ओपन में लेकर आते हुए, उन्हें लगा शायद उन्हें कोई स्पॉट नहीं कर रहा है, बट हर्ष वो पहले से ध्यान लगाए बैठे थे। एक अच्छा नॉक निकाला, फ्रैग कंफर्म किए। मैक्स अब पीछे हटना पड़ेगा।
यहाँ से हर्ष स्पॉट करते जरूर आ रहे हैं यहाँ पर, बस ऑडियो को फॉलो कर रहे हैं, खिलाड़ी कहाँ है, फुटस्टेप को बस फॉलो किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो एक साथ वो रश करने की बिल्कुल कोशिश तो जरूर करेंगे, बट ज्यादा वक्त ना लगाए, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो खतरा टला नहीं है। आसपास की और भी जो टीम्स है और भी जो प्लेयर्स हैं वो शायद इस कंपाउंड पे हमला कभी भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी, मैं तो मान के चल रहा हूँ ये जो अपोनेंट है बिल्कुल स्मार्ट तरीके से खेलता है, उसको पता है कि नहीं ऐसे तो इतना आसानी से मैं वहाँ पर मात खाऊंगा नहीं। अब निकला आगे बढ़ तो आप पीछे कदम हटा भी तो नहीं सकते। एक और निकला, कंफर्मेशन निकला, छठा फ्रैग वहां पर टीम टीएजी के नाम। पंप एक्शन का अगर शॉट मिस भी होगा तो तक तो आप बचा लेंगे, चलिए बचा लिया, लेकिन थोड़ा सा डिले ना हो जाए, क्योंकि अभी भी अगर देखा है तो उनके जो साथी जिनको नॉकआउट करा है अपोनेंट वहां से आ जरूर सकता है, उनको परेशान जरूर कर सकता है। मीनवाइल टीएजी की बात करें, जैसे हमने कहा था कि बोट यार्ड में भी चीजें हुई थी और यहाँ पर भी वैसा ही सिनेरियो देखने को मिलता नजर आ। हाइड्रो के पास वो फ्रैग जा सकता था, बट अभी के लिए के पास वो फ्रैग है नहीं। हिगबॉसन सामने वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लेयर्स आगे मूविंग करना चाहते हैं। आइको 8-बिट भी खिलाड़ी है, मल्टीपल टीम्स हैं, कौन किसे नॉक करेगा और कौन किसे कंफर्म करेगा गेम जो ये तक बता पाना इस टेस्ट ट्रैक पे बहुत ज्यादा मुश्किल है। हर तरफ से आप देखें ना कि जब तक आप रिएक्ट कर रहे हैं तब तक आपका खिलाड़ी ही वहां पर, टीममेट ही वहां पर नॉकआउट हो जा रहा है। अच्छी बात वो रिकवरी जरूर थी, बट देखिए ना आप Aicul स्पोर्ट्स उनका कंफर्मेशन भी यहाँ पर आ जाएगा। टोटल 10 फिनिशेस आइको 8-बिट के पास, और अभी भी वो चुनौती यहाँ पर देते हुए वहीं पे दूसरी तरफ एपेक्स गेमिंग, उन्होंने यहाँ पर चार्जिंग किया था, एक फ्रैग निकाला, 2 फ्रैग इनफैक्ट यहाँ पर आ चुके हैं, टोटल 4 फ्रैग्स हो चुके हैं, बट क्यों लमाओ वो टेक डाउन है और सबसे पहले उन्हें रिवाइवल दिया जाएगा। लिंक अभी थोड़ी देर के अंदर का स्पैम कर दिया जाएगा, प्यार दिखाएगा और बताएगा कि वहां पर भी कौन सी टीम अच्छा करेगी। लेकिन अभी के लिए ये बैटल वापस से यहाँ पर हम वापस से कंटिन्यू करते हैं और 10 फ्रैग हम कह सकते हैं आइको 8-बिट का आज काफी बेहतरीन तो रोंडो रहा ही है, नो डाउट। जी हाँ बिल्कुल, और काफी अच्छे तरीके से इवन वेल्ट ई स्पोर्ट्स अगर आप उनको भी देखें तो उन्होंने भी टोटल 10 फिनिशेस यहाँ पर निकाल ली है। 45 पॉइंट तक वो वहां पर जा चुके हैं। प्लेसमेंट पॉइंट अभी के लिए अगर यहाँ पर एलिमिनेट होते तो नहीं मिलेगा, बट मुझे लगता है वो यहाँ से सर्वाइव कर जाएंगे। बट ये तो कुछ फ्री के फिनिशेस मिलने वाले हैं एपेक्स गेमिंग को, और ऐसे कुछ फिनिशेस तो यहाँ पर वो चाहिए थे। टोटल 6 फिनिशेस आ चुके हैं और भी प्लेयर्स वहां पर टेक डाउन है। अगर ध्यान दिया जाए तो एडवांटेज वहां पर मिल सकता है, बट नेबुला ई स्पोर्ट्स उन्होंने स्लैम इन कर दिया टीम 2A के ऊपर, और टीम 2A के प्लेयर्स ऑलरेडी वहां पर काफी ज्यादा डैमेज है और एक करके फ्रैग कंफर्म किया जाएगा। इंतजार करते हुए आर्टिफिशियल कवर्स बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट किया गया है एपेक्स गेमिंग के द्वारा। इस वजह से अगर उनके ऊपर शॉट्स आते तो वो सबसे पहले अपने आप को कवर में लेकर जा सकते हैं। बट अगर सर्कल यहां से दूर गया गेम जो फिर, क्योंकि आपने अपनी पोजीशन रिवील कर दिया और यहां से आपको नीचे उतरना पड़ेगा, मुश्किल हो सकती है। बट जेली का एक अच्छा ग्रेनेड स्किप्स को यहां पर टेक डाउन करेगा। शुभ वो चाह तो रहे रिवाइवल देने के लिए, लेकिन बिना स्मोक्स के रिवाइवल देने जाना एक खराब डिसीजन वहां पर हो सकता है, और इस वजह से जेली ने स्किप्स को सबसे पहले कंफर्म कर दिया। सरवाइव कर रहे हैं चारों खिलाड़ी, वहां पर जीवित एडवांटेज वहां पर मिल सकता है। पल्लव ने वहां पर अर्जुन को टेक डाउन भी कर दिया। अब फ्रैग उनके पास जाएगा, एग्जैक्टली पल्लव के पास वो फ्रैग जाता हुआ, हाइड्रो कोशिश करते हुए कि वो फ्रैग उनके पास आए, बट आया नहीं। वहीं पे दूसरी तरफ हर्ष उन्होंने शुभ को एलिमिनेट कर दिया है। इट मींस कि अब आइको 8-बिट वो भी यहाँ पर एलिमिनेट हो चुके हैं। तो वेल्ट ई स्पोर्ट्स के लिए अब 2 खतरे पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और नोमी को देखिए पता है कि व्हीकल हमें देखने को मिल जाएगी। वहीं पर विक्टोर समस टोटल 7 फिनिशेस, बट अब माफिया घुटनों पर। नाम देख रहे हैं गुंडा, मैं मान के चल रहा हूँ वेनम ही होंगे वो यहाँ पर, लेकिन फिलहाल के लिए वेल्ट ई स्पोर्ट्स का नोटिफिकेशन देखिए स्टार्ट को होता नजर आएगा। टीएजी भी यहाँ पर अभी के लिए खतरे की घंटी बनी हुई है, और फिलहाल वेल्ट ऐसे लग रहा था कि साइड से गुजर रही है बस, तो डायरेक्टली स्लैम इन दे दिया। टीएजी के पास एक बढ़िया मौका है यहाँ से आगे जाकर ग्रेनेड की वर्षा कर ली जाए तो बढ़िया रहेगा, लेकिन अभी के लिए वेल्ट ई स्पोर्ट्स कुछ डस्ट के कारण के 2 खिलाड़ी वहां पर नॉकआउट होते नजर आए। एक बढ़िया चांस टीएजी के लिए कि यहाँ से इस बैटल को अपने ही पास लेकर आए। फ्रैग काउंट को बढ़ाने का इससे उचित वक्त हो नहीं सकता, बट ड्रैगन है तो मैं कह सकता हूँ चीजें मुमकिन हो सकती थी, लेकिन नहीं। हर्ष स्टेटमेंट को डिनाई करेंगे। इस फाइट को टीएजी अपने पक्ष पे लेकर आ जाएगी 14 फ्रैग्स लेकर। अभी के लिए टीएजी हम कह सकते हैं यहाँ से अब ऑन टॉप अभी के लिए इस लॉबी में बनती नजर आएगी। 20 अंक अभी के लिए ओवरऑल पर, हम कह सकते हैं कि ओवरऑल पर उतना खास नहीं, लेकिन हाँ ये गेम जो है, ये मैप जो है, ये उनके लिए खास बनता नजर आया। लेकिन नेबुला ई स्पोर्ट्स ने भी वो यहाँ पर करने की कोशिश करी है, लेकिन अभी के लिए हर्ष भी देखिए एक सेवर के रूप में बनते नजर आए थे। यहाँ पर लमाओ भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन क्यों
ये तो चांस था आपके पास, डिस्ट्रैक्टेड थे, हर्ष ने आप वहां पर अपोनेंट को डिस्ट्रैक्ट करके रखा था, लेकिन अभी के लिए क्या एक कनेक्शन